ईरान की जानिब से मिसाइलों की बारिश, 13 अमरीकी और 15 इसराइली हलाक। ट्रंप की अपीलें मुस्तरद और इत्तेहादियों का साथ छोड़ने का ऐलान। क्या मशरिक़ वुस्ता का नक्शा बदलने वाला है? हाइपरसोनिक मिसाइल फताह ने इसराइल का नाकाबिले तस्खीर दिफाई निजाम तबाह कर दिया। तिल अबीब में क़यामत का मंजर। जर्मनी और बरतानिया ने अमरीका का साथ देने से इनकार आखिर क्यों किया? क्या सुपर पावर अब तन्हा रह गई है? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट। मशरिक़ वुस्ता में वो हो चुका है जिसका डर पूरी दुनिया को था। ईरान ने ऑपरेशन वादे सादिक 4 की 55वीं लहर शुरू कर दी है और इस बार हमला इतना होलनाक है कि इसराइल के कल्ब तिल अबीब पर हाइपरसोनिक मिसाइलों की बारिश कर दी गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जैसे कयामत टूट पड़ी है, क्योंकि अमरीकी सेनेट कौम ने तस्दीक कर दी है कि इस जंग में अब तक 13 अमरीकी फौजी हलाक और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब 15 इसराइली जहन्नुम में वासिल हो चुके हैं, जबकि ज़ख्मियों की तादाद हज़ारों में है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान के फताह और जुल्फ़िकार मिसाइलों ने कहां कहां तबाही फैला दी, खलीजी ममालिक की आखिर क्या सूरत हाल है और क्यों जर्मनी और बरतानिया जैसे बड़े ममालिक ने इस जंग में अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया है। नाजरीन, एदादो शुमार इंतहाई खौफनाक है। अमरीकी और इसराइली बमबारी के नतीजे में ईरान में अब तक 1500 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि 18,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। लिबनान में भी इसराइल ने बर्बरियत की इंतहा कर दी है, जहां 850 शहरी शहीद हो चुके हैं, लेकिन ईरान का जवाबी वार भी इतना ही शदीद है। इसराइल में हलाकतों की तादाद 15 और 3,369 लोग जख्मी हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात में एक पाकिस्तानी समेत 7 हलाकतें और 145 लोग जख्मी हैं, जबकि कुवैत, ओमान और सऊदी अरब में भी ईरानी मिसाइलों के गिरने से जानी नुकसान हुआ है। अफसोसनाक खबर ये है कि यूएई के इलाके बनियास में मिसाइल के टुकड़े गिरने से एक और पाकिस्तानी शहरी जान बहक हो गया है। ईरान ने इस बार अपनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक तिल अबीब और बिन गुरैन एयरपोर्ट को हाइपरसोनिक मिसाइल फताह से निशाना बनाया गया है। ये वो मिसाइल हैं जिन्हें रोकना दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए तकरीबन नामुमकिन है। निशाने पर सिर्फ शहर नहीं थे, बल्कि इसराइल की दिफाई कंपनी इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और फिजाई रिफ्यूलिंग सेंटर्स को भी हदफ बनाया गया, ताकि इसराइली फिजाइया की कमर तोड़ी जा सके। यही नहीं, खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों पर जुल्फ़िकार और डेज़वल जैसे ठोस ईंधन वाले मिसाइलों और स्मार्ट ड्रोन से हमला किया गया। इस सूरत हाल में सदर ट्रंप ने चीन और जापान से अपनाए हरमुज़ को खुला रखने के लिए मदद मांगी है, लेकिन जवाब इंतहाई सर्द मिला है। जर्मन चांसलर ने साफ कह दिया है कि वो ईरान के खिलाफ इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। सिफारतकारी ही वाहिद हल है। चीन और जापान दोनों ममालिक ने बराह रास्त जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इनके इक्तसादी मुफादात और तेल की तरसील दांव पर लगी हुई है। रूस खामोशी से निगरानी कर रहा है, जबकि भारत ने अपने तारीखी तिजारती ताल्लुकात की वजह से फौजी कार्रवाई से दूरी इख्तियार कर ली है। गोया अमेरिका इस वक्त एक ऐसी जंग में फंस चुका है जहां इसके अपने इत्तेहादी इसका हाथ छोड़ चुके हैं। सदर ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान की बहरिया को मफलूज कर दिया है और जजीरा खारग में फौजी अहदाफ को तबाह कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका अब दुनिया का सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है, इसलिए इन्हें ईरानी तेल की ज़रूरत नहीं। लेकिन माहिरीन का कहना है कि अगर ईरान ने अपनाए हरमुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया तो आलमी मईशत का पहिया जाम हो जाएगा और ट्रंप के लिए इस बहरान को संभालना नामुमकिन हो जाएगा। नाजरीन, सूरत हाल लम्हा ब लम्हा बदल रही है। एक तरफ हाइपरसोनिक मिसाइलों की तबाही है और दूसरी तरफ आलमी ताकतों की पुरइसरार खामोशी। क्या ये जंग अजीम सोम का पेश खैमा है या सिफारतकारी इस आग को ठंडा कर पाएगी? पाकिस्तानियों के लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि हमारे हज़ारों हमवतन खलीजी ममालिक में मुकीम हैं जो इस वक्त बराह रास्त जंग की जद में हैं।
آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا ایران کا دفاعی حملہ درست ہے یا امریکہ اور اسرائیل کی کارروائی جائز ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے. ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ سچائی سب تک پہنچے. ملتے ہیں اگلی اپڈیٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.